नमस्कार। आज मैं आप सबों के बीच शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के प्रशिक्षण के लिए हमारे शिक्षक साथियों के बीच में उपस्थित हूँ। आज का जो प्रशिक्षण है यह शून्य निवेश नवाचार में इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं विद्यालय में पढ़ाने के समय या कोई गतिविधि करने के समय आप लोगों को कोई समस्याएं आती होंगी और उन समस्याओं से आप कैसे जूझते हैं, आप क्या उस समय करते हैं और किस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा में सिखाने का प्रयास करते हैं, उसी का तरीका आप लोगों को शेयर करना है। हम लोगों को चर्चा करना है और उसका परिचर्चा आप लोगों के बीच में करना है। तो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं। हमारे पास टॉपिक सामुदायिक सहभागिता, अभिनव शिक्षण तकनीक, खेल खेल में शिक्षा, स्वयं अध्ययन, छात्रों द्वारा अधिगम मूल्यांकन और राष्ट्र निर्माण। तो इन 6 बिंदुओं पर हम लोग आप लोगों से चर्चा करने का प्रयास किए, जिससे कुछ न कुछ अच्छे विचार निकल करके आपके बीच में आएंगे और कोई एक विचार आपको अपने स्कूल में करने हैं। हमारे पास टॉपिक क्या है? सामुदायिक सहभागिता। इसमें मैंने आपको क्या बताया? PLC, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी। ऐसे कोई व्यक्ति आपके समुदाय में, आपके स्कूल के आसपास हो जो कि प्रोफेशनल हो, वो आपके स्कूल में आएंगे और आपके बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे कि किस तरह से वो अपने भविष्य को संवार सकते हैं। अगला हमारा क्या था? चलो सवारे अपनी शाला, किस तरह से अपनी पाठशाला हम लोग संभाल सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्या हमारे पास आइडिया था? अभिभावकों के संग शिक्षा में आए रंग। अगला क्या था हमारा? नटखट टोली। नटखट टोली के माध्यम से बच्चों के गतिविधियों को हम लोग समाज में लेकर के जा सकते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक था अभिनव शिक्षण तकनीक। इसमें मैंने आपको बताया कि खाली पैकेट से, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल अगरबत्ती का पैकेट हो या कोई खाली पैकेट हो, उससे हम बच्चों को क्या शिक्षा दे सकते हैं, क्या सीख दे सकते हैं? लर्निंग बाय डूइंग। और बच्चों को चूंकि पढ़ाई डेली करना है तो किस तरह से पढ़ाई में वो बोर भी नहीं हो और कुछ नया चीज वो सीख भी सकते हैं। तो मैंने क्या बताया? इससे बता सकते हैं डब्बे का साइज है कि ये आयत है कि वर्ग है, इसका कलर क्या है, इसमें हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, इसका प्राइस क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसमें क्या क्या क्वांटिटी, क्या क्या क्वालिटी इसमें मिलता है। तो बच्चे एक करके एक्टिविटी करेंगे। आप बच्चों को बोल देना एक दिन कि आप अपने घर से कोई भी खाली पैकेट लेकर के आना और उसका बच्चा एक्टिविटी करके आपको कुछ कर करके दिखा सकते हैं। और प्रत्येक बच्चा कुछ अलग अलग सीखेगा, कुछ अलग अलग बोलेगा और आप उसको हेल्प करते रहेंगे, बच्चा कुछ नया चीज सीखने का प्रयास करेगा। अगला हम लोगों का टॉपिक में क्या था? खेल खेल में शिक्षा। ऐसा कोई खेल का नाम बताना था आप लोगों को, नाम बताना जिससे के माध्यम से बच्चे कुछ पढ़ाई का चीज सीख सकते हैं या कुछ उनको जानकारी मिल सकती हो। इसमें आप लोगों ने कुछ न कुछ खेल का नाम हम लोगों को बताया। ज्ञान की सांप सीढ़ी हो, कैरम हो, म्यूजिकल बॉक्स हो, चाहे जो भी खेल हो, हम बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास कर सकते हैं। और हमारा अगला क्या टॉपिक है? स्वयं अध्ययन, खुद से लर्निंग करना। बच्चे के क्या अंदर प्रवृत्ति क्या पैदा हो गई है कि जब शिक्षक रहेंगे तभी वो पढ़ाई करेंगे। अगर शिक्षक नहीं है तो मेरा पढ़ाई खत्म हो गया, मेरा होमवर्क बन गया। तो बच्चों में जिज्ञासा पैदा कर देना है, कि जागरूकता ला देना है कि बच्चे खुद से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो, प्रेरित हो और खुद से वो अपने घर पर भी पढ़ाई कर सकें। तो ज्ञान की जो परंपरा चलेगी उनके जीवन प्रयत्न चलते रहेगी और आगे वो सीखते रहेंगे, आगे अच्छा वो उनका विकास होगा। इसमें हमारे पास आइडिया है बनाना एक स्टडी कॉर्नर। हमारे पास आइडिया है छात्रों द्वारा अधिगम मूल्यांकन और राष्ट्र निर्माण। और हमारे पास विभिन्न तरह के TLM भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक पार्ट्स ऑफ ट्री का है, एक ट्री में क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। एक बाजार का चित्र आपके पास एक शिक्षक लोग बना करके ला करके आपके पास यहाँ पर लगाए हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, मार्केट में क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। हमारे पास है पेट एनिमल का नाम। ऐसा हम लोग चार्ट क्या करेंगे अपने स्कूल में बच्चों को लगा सकते हैं। A to Z है, कलर का नाम है, वेजिटेबल का नाम है। जल पर निर्भरता हमारे पास है कि हम लोग जल पर कहाँ कहाँ निर्भर हो सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न तरह के हमारे पास TLM। एक TLM हमारे पास क्या है? क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। हमारे आप ही लोग के शिक्षकों ने यहाँ पर बना करके अपने TLM के माध्यम से शिक्षा देने का काम यहाँ पर किया है। हमारे पास मात्रा का ज्ञान है। अगर ऐसा पेंटिंग आप बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चों को सीखने का क्षमता का विकास होगा और बच्चे उसको सीख भी पाएंगे। ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या है? ऑपोजिट दिया गया है। एक तितली का चित्र उन्होंने बना दिया है और उसका अपोजिट क्या वो यहाँ पर उन्होंने उसके पंखों में डालने का प्रयास किया है। हॉट क्या है तो कोल्ड है, बिग का स्मॉल है, पुअर का रिच है, लाइट का, ये सब इस तरह से दिया गया है। शब्द का विपरीत ज्ञान, डे का क्या होगा, इसका उल्टा शब्द आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, नाइट।
तो ऐसा ही दिया गया। यहाँ पर दिया गया है राज्य प्रतीक की जानकारी, जो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से राज्य के प्रतीक है, अंकों का पहचान है और हमारे पास रंग का पहचान है। एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर गिनती का दिया गया है निर्माण चित्र के माध्यम से। एक कैंडल है, बत्तख का 2 यहाँ पर पैर है, वास में 3 है, 4 है, इस तरह से। और यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पास, एक दिया गया है जेंडर क्या है, मेस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, स्त्री और पुरुष का ज्ञान कैसे करवाया गया है। एक मछली बना दिया गया है और वहाँ पर कुछ वहाँ पर वर्ड्स लिख दिए गए हैं। क्या लिखा गया है, फादर, सन, मैन, बॉय। तो आप पूछेंगे बच्चों से कि कौन सा मेस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है। यहाँ पर क्या दिया गया है, फिश के माध्यम से वोकेबलरी का निर्माण किया गया है। और इसमें क्या कर दिया गया है, संज्ञा के विभिन्न नामों को दिया गया कि कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है और क्या क्या है। तो आप बच्चों से पूछेंगे, उसको बताएंगे। यहाँ पर जलीय जीव जंतु का दिया गया कि कौन सा जल में जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर है वायु प्रदूषण के बारे में बच्चों को चित्र के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर क्या है, पृथ्वी का संरचना है कि पृथ्वी का संरचना किस तरह से होती है, उसका कौन सा अंग है, आंतरिक कोर क्या है, स्थल मंडल, जल मंडल, सीमा, ये सब इसमें दिया गया है। यहाँ पर क्या है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, लिखा हुआ है व्हाट, क्या, कैसे, क्यों, हाउ मेनी, कितने। तो बच्चों को आप कोई भी वर्ड पूछेंगे और उससे इसके माध्यम से उसको सिखाने का प्रयास आप भी अपने स्कूल में कर सकते हैं। यहाँ भी वही चीज दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 का विभिन्न चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विभिन्न माध्यमों से आप बच्चों को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। लर्निंग एक्टिविटी है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा घट रहे हैं और चंद्रमा बढ़ने का प्रयास हो रहा है। ऐसे ही स्टार का घटते बढ़ते क्रम में आपके पास दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, कीड़े का जीवन चक्र और जल चक्र। एक जीवन चक्र दिया गया और जल चक्र दिया गया है। तब बच्चों को उसको बताएंगे तो बच्चे समझ सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जब चित्र को देखेंगे बार बार उनके मन में ये बात बैठेगा और आपके पास भी अच्छे आइडियाज आ सकते हैं। ऐसा ही हमारे पास दिया गया है हिंदी साहित्य के बारे में। हमारे पाठशाला में कौन कौन से वस्तु होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं वस्तु, खिड़की है, लंबाई, आयताकार, जल, घंटी, किचन गार्डन, जो भी चीज़ है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। लंबाई चौड़ाई के माध्यम से लड़का लड़की, बकरी कुत्ता, जो भी चीज़ है स्कूल के आसपास जो गतिविधि में दिखाई देता है उन सबों को दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर एक कलर को बनाया गया हैंड के माध्यम से, कलरफुल हैंड्स विथ कलर। ये भी एक अच्छा माध्यम है रंगों को पहचानने का। बच्चे अपने हाथ को रखेंगे और उसको विभिन्न रंगों से रंग करके उसको चिपकाएंगे। यहाँ पर दिया गया है बीजों का सफर कि बीज कैसे पेड़ का निर्माण होता है, कैसे फल बनता है, कैसे फूल बनता है और फिर उससे बीज बनता है। यहाँ पर एक स्वच्छ गांव का परिकल्पना दिखाया गया है चित्र के माध्यम से कि एक स्वच्छ गांव में क्या क्या चीज हो सकता है। और अगर बच्चे खुद इसको बना करके लेकर के आएंगे तो बच्चे उसको अपने आप गांव में इंप्लीमेंट करने का भी प्रयास करेंगे। तो विभिन्न तरह के चित्रों के माध्यम से जल संरक्षण हो चाहे जो भी संरक्षण हो, आप उसको बच्चों को सिखा सकते हैं। ट्रैफिक का रूल्स है, ट्रैफिक का क्या नियम है, वो बच्चों चित्र के माध्यम से देखेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। कहेंगे बच्चे लाल बत्ती तो रोको कार, पीली बत्ती होशियार, हरी बत्ती चलो कार, आगे बढ़ाओ कार। तो बच्चे उसको सीखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। देखें यहाँ पर मात्राओं की घड़ी के माध्यम से आप लोग शिक्षक शिक्षिकाओं ने कुछ न कुछ दिखाने का प्रयास किया और आप लोग उसको कुछ न कुछ सीखे हैं। तो विभिन्न चित्रों के माध्यम से कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के हमारे पास माध्यम हैं, हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है, जहाज है या बस है, वो दिखाने का प्रयास है। यहाँ पर चंद्रमा का जो विभिन्न आकृति है, जो विभिन्न आकृति में चंद्रमा हमारे होते हैं, छोटे बड़े कैसे होते हैं, वो दिखाने का प्रयास यहाँ पर टीएलएम के माध्यम से किया गया है। वैसा ही एक क्या है प्रोजेक्ट वर्क, अंग्रेजी वर्णमाला का एक चक्र यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें क्या किया गया है कि अंग्रेजी के विभिन्न वर्णमालाओं को चक्र के माध्यम से दिखाने का आप लोगों के शिक्षकों ने ही यहाँ पर प्रयास किया है। तो आप यहाँ देखते हैं मसालों का पहचान। छत्तीसगढ़ में विभिन्न तरह के मसाले हैं, धनिया है, दालचीनी है, जीरा है, काली मिर्च है या मुलेठी है या सौंफ है। जो सामान दिया गया है उस सामानों का क्या किया गया यहाँ पर दिखाते हुए आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। वैसा ही हमारे पास पौधों से क्या लाभ मिलता है, बच्चों को ये दिखाने का प्रयास आप लोग अपने माध्यम से कर सकते हैं। हमारा स्वच्छ भारत अभियान का बात दिया गया है, बायोगैस प्लांट के माध्यम से कैसे आप बता सकते हैं, यह भी आप लोग दिखा सकते हैं। प्रोजेक्ट है गेंद के माध्यम से कैसे आप आगे बच्चों को बढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। हमारे पास एक और है खेल खेल में शिक्षा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को बताने का प्रयास किए हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है, चक्के पे चक्का।
इसमें क्या है, रंगों की पहचान। एक चक्का बना लेंगे और रंग को घुमाने के लिए बच्चों को कहने का प्रयास करेंगे, कौन सा लाल रंग है, कौन सा क्या रंग है, वो बच्चे उसको देख करके बता पाएंगे। सब्जियों का नाम ऐसे ही। उसके बाद क्या है, हमारे पास जानवर का नाम है, कौन सा जानवर पालतू है, कौन सा जानवर पालतू नहीं है, वो छांटने का काम है। आवागमन साधन है, शरीर के अंग है, पक्षियों के नाम है। तो एक तरह से कबाड़ का जुगाड़, ऐसा सामान जो आपके पास कोई काम का भी नहीं हो और उसको आप दिखा करके विभिन्न मॉडलों को बना सकते हैं। हमारे पास देखिए प्रोजेक्ट मॉडल भी क्या है कि किस तरह से पानी को हम लोग साफ करेंगे। अगर हम लोग फैक्ट्री में पानी का उपयोग करते हैं या घर में उपयोग करते हैं, तो कहीं हम नाली में या कहीं नहीं कहीं उसको नदी में डाल देते, उसको साफ करने के लिए भी हम लोग कोई उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रोग्राम साफ हो जाए। ऐसे ही हमारे पास क्या है, आओ सीखें अक्षर, दिशा और रंग। यहाँ पर देखें सभी अक्षर अंक यहाँ पर लिखे हुए हैं और हम बच्चों को उसको पहचानने के लिए कहेंगे कि आप उसको पहचान। दिया गया है अपने घर में वर्षा जल का संरक्षण करने का तरीका बताया गया है कि कैसे अपने घर में हम वर्षा जल का संरक्षण कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, कि सब्जी कौन कौन से होते हैं, बैगन कैसे होता है, बरबट्टी, सेम, मिर्च, लाल भाजी, पालक का सब्जी और टमाटर हो सकते हैं। हमारे पास और क्या दिया गया है, रसोई की उपयोगी वस्तुएं, हल्दी को बच्चों को दिखाना है, अदरक कैसे होते हैं, लहसुन कैसे होते हैं, मिर्च कैसे है, प्याज, नमक, इन सबों को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो एक अच्छा प्रयास आप सभी शिक्षकों के माध्यम से यहाँ पर किया गया। आसपास की वस्तुएं हैं, वैसे ही जल का है, कुछ कुछ मॉडल जो है हमारे पास अलग अलग शिक्षकों ने अलग अलग तरीके से बनाने का प्रयास किया। ऐसे ही हमारे पृथ्वी की संरचना है, ज्वालामुखी का वर्णन किया गया है यहाँ पर कि कैसे उसका विकास हुआ, किस तरह से उन्होंने क्या किया। तो आप लोगों के पास भी बहुत तरह की आइडिया होगी, बहुत तरह के आपके पास भी विचार होंगे, जिसका आप कहीं न कहीं अपने स्कूल में उसका निरूपण करते हैं और कहीं न कहीं आप उसको अपने स्कूल में दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक TLM है, इसमें हम लोग क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों से, दिन, कि कौन सा दिन कब हो सकता है। इसमें क्या है, एक चक्र बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ यस्टरडे वाज, टुडे इज, और क्या दिया है, टुमारो विल बी। इसको जो विल को हम लोग घुमाएंगे तो हम लोग उसको अपने आप उसको बच्चों को बता सकते हैं। तो आपके पास बहुत तरह की आइडियाएं हो सकती हैं। ऐसे ऐसे नवाचार के आपके पास तकनीक हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, जो कि स्कूल में कहीं न कहीं बच्चों को क्रम में आ सकते हैं और बच्चे उससे आसानी से सीखने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम लोगों का आप लोगों से मिलने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य यही था कि हमारे पास जो नवाचार है, जो नए नए आचरण है या ऐसे विचार है जो आप उसको अपने काम में ला सकते, तो आपको बताने का हम लोगों ने प्रयास किया। और आपके पास जो आइडिया है, जो आप अपने स्कूल में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में करते हैं, वो आप चर्चा में हम लोगों से करेंगे और आप लोग हम लोगों को अपने आइडिया लिख करके देंगे। तो जिन आइडिया जो अच्छे लगेंगे आप लोगों के आइडिया, जो बिना कोई खर्च के, बिना कोई शारीरिक खर्च लग सकता है, आपका खर्च लग सकता है, आपका समय उसमें लग सकता है, लेकिन कोई आर्थिक खर्च उसमें नहीं लगता हो, बिना आर्थिक खर्च के जो सामान और जो काम हम अपने स्कूल में कर सकते हैं, जिससे बच्चों का अध्ययन स्तर बढ़े, बच्चों को पढ़ाई करने में मन लगे, बच्चों का अनुपस्थिति जो है वो कम हो, बच्चों का उपस्थिति दर उसमें बढ़े, नामांकन का संख्या से जुड़े अभिभावक आपके यहाँ बैठक में बच्चों से मिलने के लिए आए, आपसे मिलने के लिए आए, तो ये जो गतिविधि कुछ भी करा सकते हैं, उसका एक मंच है। आप शिक्षकों का मंच है, आप शिक्षकों के द्वारा मंच है और आप शिक्षकों के लिए मंच है। तो सब कहीं न कहीं सभी आप ही से जुड़ा हुआ बात है और आप ही से जुड़ा हुआ जो काम है हम लोग कहीं न कहीं करते हैं। तो इस जो गतिविधि को जो हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इससे हम लोग कहीं न कहीं एक गतिविधि मार्ग का सिखाने का प्रयास करेंगे। गतिविधि का हमारा नाम है कि समस्याओं का समाधान और उनका समाधान। हमारे पास कोई शिक्षक, 4-5 शिक्षक आएंगे जो गतिविधि में भाग ले सकते हैं। कोई आइए शिक्षक, 4-5 शिक्षक, कोई 5 शिक्षक आइए हमारे साथ, आइए सर, आइए सर, आप आइए सर। एक गतिविधि करेंगे, हर समस्या आपको एक उसको आपको दूर करना है। आइए सर, आप भी आइए, आइए सर। हमको क्या करना है कि एक हाथ को गोल बनाना है। ऐसे हाथ को पकड़िए, आप लोग हाथ को पकड़िए, ऐसे हाथ पकड़िए, आइए सर, हाथ पकड़िए,
अब हम लोगों को क्या करना है कि बिना हाथ को छोड़े हुए ऐसे वापस मुड़ जाना है। हम लोगों को क्या है कि समस्या आती रहती है स्कूल को चलाने में, डेली आ सकती है या कभी कभी आ सकती है। उस समस्याओं को कैसे दूर करेंगे इसका समाधान हम लोग को खुद करना है। हमारे पास टीचर साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इन लोगों को बिना हाथ छोड़े हुए क्या करना है, ऐसे वापस मुड़ जाना है। कैसे मुड़ेगा आप लोग करके दिखाएंगे, ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इन्हीं को दर्द हो रहा है, आप सीधे हो जाए, इन्हीं को कुछ दिक्कत भी हो सकता है, नहीं हो सकता है दिक्कत। हमारे पास एक अच्छा सोल्यूशन है, बिना कोई दर्द का, बिना कोई क्या करेंगे दिक्कत का, इसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे क्या करेंगे। सर आप लोग एक हाथ खड़ा करें, एक सर हाथ खड़ा करें। अब आप इधर से आ जाए, इधर से आए, इधर से आप आइए, हाँ ऐसे निकलते जाए, निकले आप निकलते जाए, आप लाइन बनते जाए, आप लाइन बनते जाए, ऐसे करके देखिए लाइन बन गए। बिना इन्होंने कोई दर्द हुए हुए, बिना कोई दिक्कत हुए हुए हमारा समस्या का क्या हुआ समाधान यहाँ पर आप लोगों को दिख गया। आगे आप लोग सकते तो मेरा क्या था, एक समस्या आप लोगों को दिया गया। क्या था समस्या कि बिना हाथ छोड़े हुए, बिना सहयोग की भावना को हटाए हुए क्या करना है, एक समस्या को दूर करना है। उसका क्या आइडिया था, हाथ ऊंचा खड़ा कर दिए और उधर से निकल गए सभी शिक्षक और हमारे साथ उल्टे हो गए, नहीं हो गए। ठीक है, एक और हम लोग एक्टिविटी करते हैं। हमारे पास पेपर है, हमारे पास कोई 4 शिक्षक आएंगे यहाँ पर, कोई 4 शिक्षक आएंगे यहाँ पर, कोई आइए 4 शिक्षक, कोई 4 शिक्षक आइए, आइए सर इसी लाइन से आइए, चारों आइए, आइए सर, आइए सर, आइए सर आप आइए, कोई आइए 4 शिक्षक। और इस पर सबको खड़ा होना है, क्या करना है, इस पर चारों को खड़ा होना है। इस पर खड़ा जानते हैं आप उत्तर तो बता दीजिए, हेल्प कर दीजिएगा। अब क्या करना है हमको, इस पर बिना पैर हटाए हुए इस पेपर को पलटना है। कैसे पलटेंगे, इससे बिना उतरे हुए, बिना पैर को नीचे किए हुए पेपर को क्या करना है, पलट देना है। पलट के दिखाइए कैसे पलटेंगे। ये जो पेपर को क्या करना है, पलट देना है। सिर्फ पैर हमारे नीचे नहीं आना चाहिए और कुछ भी कर सकते हैं। क्या करना है सर मैडम, हमारे पैर को नीचे नहीं लाना है और इस पेपर को क्या करना है, पेपर को चेंज कर देना है। करके दिखाइए कैसे करेंगे। सिर्फ पैर को नहीं नीचे करना है, जंप कर निकल के दिखाइए, इनको हेल्प कर दीजिए अपना साथ। हमारे पास समस्याएं आती हैं, समस्या क्या है, जीवन का एक पहलू है। समस्या आएगी आएगी, कोई अगर काम करेगा तो समस्या आएगी। तो स्कूल में हम लोग काम करते हैं तो कुछ समस्याएं हमारे पास भी आ सकती हैं। उस समस्या का हम समाधान क्या निकालते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या गतिविधि करते हैं, उसी को हम लोग चेक कर रहे हैं। करके दिखाइए सर, हम आपको उत्तर बता सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, चेंजिंग एजुकेशन थ्रू इंस्पायरिंग एक्शन। कुछ काम करके हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ उसको दोष दे करके या उसका बुराई करके उसको बदल नहीं सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है आज का प्रशिक्षण का, कि आप शिक्षक साथी और जो हमारे माँ बहनें बैठी हुए हैं वो ऐसा गतिविधि अपने स्कूल में करें कि बच्चा कुछ नया चीज सीखने के लिए मिले, बच्चा नया चीज सीख सके और आपका भी काम वहाँ पर आसान हो। हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे हाथ झुकेंगे और हाथ नीचे रखेंगे, झुक कर नीचे रखिए, बैठिए आप लोग, बैठिए, हाँ बैठिए पहले और हाथ नीचे रखिए, हाथ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे। हाँ अब क्या करना है, अब पैर को उठा लेना है और एक लोग उसको चेंज कर देंगे। बैठिए तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, पैर को उठा लीजिए, पैर को उठाइए, पैर को टच नहीं करिए धरती पर, उसको चेंज कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, एक उसको चेंज पलट दीजिए। देखिए जो काम भारी लग रहा था वो तो गया यहाँ पे। मैंने क्या कहा था, इसमें पैर को नहीं टच करना है, हाँ टच कर सकते हैं। अब खड़ा हो जाइए सर, तो फिर हो गया, खड़ा हो जाइए, फिर हो गया। तो क्या होता है कि जब समस्याएं आती हैं हमारे पास तो हम क्या करते हैं, घबरा जाते, कहीं क्या करते हैं, कहीं न कहीं घबरा जाते हैं, या हमारा दिमाग जो है वो सोचता है कैसे हम कैसे इसको चेंज करें, कैसे इसका हटाएं, ऐसे करने कोई कूदने का बात किए, कोई कुछ किए। लेकिन हम क्या करेंगे, किसी प्यार हमारा टच धरती पर नहीं करना चाहिए। हम तो टच कर सकते थे, हम तो हर बात नहीं कहीं किए थे, नहीं किए थे, किए थे ना, नहीं किए थे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि समस्याएं जो हैं वो दूर करने का तरीका आदि पर डिफर कर सकता है। तो हमारे स्कूल में समस्याएं क्या आती होंगी, बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता होगा क्या, या और समस्या आ सकती है, बताइए आप लोग क्या समस्या आ सकती है हमारे स्कूल में।
या आपको पढ़ाते पढ़ाते आपको बोरिंग फील होता होगा, तो ऐसा कुछ टेक्निक अपनाना है वहाँ पर पढ़ाई करने के दौरान कि जिस तकनीक के माध्यम से, जिस गतिविधि से, जिस बातों से आपके बच्चों को पढ़ने में मन लगने लगे और आपको पढ़ाने में मन लगने लगे। तो उसी सब के लिए आज का जो प्रशिक्षण यहाँ पर आपको बीच में रखा गया, तो इसका उद्देश्य यही था कि आप लोगों के बीच में एक दिवसीय ऐसा प्रशिक्षण रखा जाए कि थ्रू डिफरेंट एक्शंस। सबसे मेन क्या था आज के ट्रेनिंग का? गतिविधि। ये तो था कि हम लोग शिक्षा का बदलाव करना चाहते हैं, शिक्षा को अच्छा करना चाहते हैं, शिक्षा को और बेहतर करना चाहते हैं, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करना चाहते हैं, शिक्षा में बच्चों का अधिगम स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। ये सब करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें यह हमारे आपके पास विचार नहीं आ पाता है। तो एक मंच बनाया गया कि जहाँ पर हमारे सभी शिक्षक, अलग अलग स्कूलों के शिक्षक यहाँ पर एकत्र होंगे। वो एक ब्लॉक के हो सकते हैं, एक जिला के हो सकते हैं, और वो अपनी समस्याओं को खुद बताएंगे कि हमारे पास क्या समस्याएं आ रही हैं, और उसका समाधान जो है, उसका जो अच्छा समाधान है, जो कम खर्च में हो या जीरो खर्च में हो, शून्य निवेश में खर्च हो, वो खर्च भी आपके लोग ही कहीं कहीं बताते हैं, या हमारे पास अगर अनुभव है तो आपको उसकी चर्चा शेयर करते हैं। और उससे जो आप गतिविधि में सीखेंगे आज यहाँ पर, उसको अपने स्कूल में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इससे कहीं कहीं एक बेहतर माहौल बनेगा, आप लोग कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग कहीं सीखे होंगे, तो आप लोगों से यही आग्रह है कि एक आइडिया को, जो आप यहाँ पर आइडिया सीखे हैं, उसको अपने स्कूल में 7 दिनों के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट कर करके एक जो आपको मैंने फॉर्म दिया है, आइडिया इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म, उसको भर करके अपने CSC सर के पास, जो आपके संकुल के कमेंडर, उनको वहाँ पर जमा कर देना है। और वो सर जो BO सर होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, उनका कला के साइन हम लोगों को फिर वापस कर देंगे। हम लोगों को जो आप प्रशिक्षण आपको दिया, जो आप लोगों से बातें की, वो सफल हुआ, वो सिर्फ उससे हो जाएगा। और ये ट्रेनिंग देने का एक और उद्देश्य है। आप लोगों को पच्चों को प्रशिक्षण दे देंगे, बच्चों को सिखा देंगे, लेकिन इससे विकास क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा? इससे 3 फायदा होगा। क्या फायदा होगा? 3 फायदा। पहला फायदा होगा व्यक्तिगत परिपूर्णता। एक जो आदमी है, जो बच्चा है, वो आपसे शिक्षा लेने के लिए आता है, लेकिन जो प्राचीन काल शिक्षा पद्धति हमारे पास चल रही है, तो कहीं न कहीं देखा गया है कि जो भारत जो है सबसे अधिक युवाओं का देश है, और इस युवा में कहीं न कहीं रोजगार की कमी है, कहीं न कहीं जॉब की कमी है, कहीं न कहीं उनका आगे बढ़ने में कहीं कहीं कमी हो रहा है। और जो गरीब थे वो कुछ उनका स्तर ऊंचा उठा है, कुछ वो आगे बढ़े हैं, लेकिन गरीबी आज भी हमारे समाज में मुख्य समस्या के रूप में बनी हुई है। भूखमरी, भूख से मरना, कुपोषण, ये भी समस्याएं बनी हुई है। तो एक एक बच्चा को, समाज का ईच एंड एवरी चाइल्ड क्या बने? परफेक्ट बने, व्यक्तित्व के रूप में परिपूर्ण बने। हमारा उद्देश्य वो भी है कि आप सभी शिक्षक जो हैं राष्ट्र के निर्माता हैं, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जो कि परिपूर्ण नहीं हो। अगर वो परिपूर्ण नहीं होगा तो जो आज का जो वैश्विक युग है, जो आज का ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गया है, उसमें वो टिक नहीं पाएगा। तो फिर हमारा जो देश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरा अगला उद्देश्य क्या था? हम लोगों का अगला उद्देश्य सामाजिक रूपांतरण। समाज बदलेगा। अगर एक व्यक्ति परिपूर्ण होगा तो समाज अपने आप आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? सोचिए कि कोई व्यक्ति शिक्षित है और कोई अशिक्षित है, तो क्या होगा? समाज कहीं न कहीं बने मिडिल क्लास में रह जाएगा। लेकिन जो हम लोगों का उद्देश्य क्या है? एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा आगे बढ़े और वो कुछ सीख करके अपने समाज को बदलने का काम करे। इन पॉजिटिव वर्ड, इन पॉजिटिव चीज। अगर वो अच्छा नहीं सीखेगा, क्या करेगा? कुछ निगेटिव काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको जो आएगा वही करेगा। वो का निराश होगा तो उसको जो मिलेगा, जो करना होगा, वो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो पॉजिटिव करे तो क्या करना पड़ेगा? एक गतिविधि, एक सही चीज, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को करना पड़ेगा। और जब व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्तित्व परिपूर्ण बनेगा, समाज में बदलाव आएगा, तो जो विविधता में मानवीय एकता है, जो लोगों की संस्कृति का हमारा देश है, हर जगह पर अलग अलग कल्चर है, सोसाइटी है, भाषा है, बोली है, अलग जलवायु है, उसमें क्या होगा? मानवीय एकता। क्योंकि वो बच्चा पढ़ा लिखा परिपूर्ण है, एक अच्छा समाज में वो डेवलप हुआ है, तो कहीं भी एडजस्ट कर सकता है और एक परिपूर्णता उसके अंदर झलकेगी, एक परिपूर्णता उसके अंदर नजर आएगी। तो ये सब उद्देश्य हम लोगों के बीच, आप लोगों के बीच रखते हैं। मुझे आशा है, नहीं विश्वास है कि कुछ न कुछ आप लोग सीखे होंगे और कुछ न कुछ आप लोग आज जाने होंगे। आप लोग कुछ जाने हैं तो आप लोगों में से अगर कोई एक व्यक्ति जो अपना चाहेंगे कि हम फीडबैक दें, तो वो सामने आकर अपने बातों को रख सकते हैं। कोई आ जाए सर, या मैम कोई भी आ जाए कि हम लोगों ने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो आप लोग उसको में क्या सीखे और क्या मैंने जानकारी प्राप्त की है, उसको आप बता सकते हैं यहाँ पर।
आइए सर, क्या बातों को ये रखते हैं। साथियों नमस्कार। आज नवीन सोसाइटी के द्वारा शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत हमने ट्रेनिंग प्राप्त किया। सत्यजीत सर द्वारा हमको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता, अभिनव शिक्षण तकनीक, खेल खेल में शिक्षा, स्व अध्ययन, छात्रों द्वारा अभिनव मूल्यांकन एवं राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में हमने चर्चा किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अंतर्गत PLC प्रोफेशन लर्निंग कमेटी और चलो हमारे अपनी शाला, उसके बाद सामुदायिक कोष और अभिभावक के संग शिक्षा में आए रंग और नटखट टोली के साथ साथ अभिनव शिक्षण तकनीक में हमने खाली पैकेट से शिक्षा प्राप्त किया, जो काफ़ी रोचक रहा और बहुत सारे विषय में हमने जाना और साथ ही हमको कई नवाचार प्राप्त हुए और सभी जाकर अपने विद्यालयों में इनको करेंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। धन्यवाद। तो हम लोगों का जो ज्ञान का बात था, क्योंकि आप शिक्षकों के पास क्या असीम ज्ञान का भंडार है और उस असीम ज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं प्राप्ति करने के लिए आपके बीच में आए थे। आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उसको अनुभव के रूप में स्कूल में अपने स्कूल में करने का प्रयास करते हैं। तो जो अनुभव आप लोगों से हम लोगों ने लिया है, उसको हम लोग आप ही के नाम से उसको अपनी जो पुस्तिका हम लोग छापते हैं, वार्षिक पुस्तिका, उसको प्रकाशित करने का काम करेंगे। और प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में हमारी संस्था क्या करती है, शिक्षकों का सम्मान करती है। कहाँ पर? नेशनल लेवल पर, जो कि 1 और 2 मार्च को इस बार दिल्ली में होने जा रहा है। पिछला बार भी दिल्ली में ही हुआ था। उसमें जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं पोखरियाल निशंक जी, वो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और छत्तीसगढ़ से लगभग 33 लोगों का चयन किया जाएगा और वो वहाँ पर जा करके एक अवार्ड वहाँ पर प्राप्त करेंगे, इनोवेशन अवार्ड। उनको पुरस्कार दिया जाएगा और उनके नवाचार को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित भी किया जाएगा। और देश के विभिन्न राज्यों का, इस देश के अलग अलग 28 राज्यों की पुस्तिका छपेगी और सभी शिक्षक, विभिन्न राज्यों के शिक्षक वहाँ पर एक साथ एकत्र होंगे। तो ये भी एक अच्छा अनुभव का मंच होगा, जहाँ पर शिक्षक साथी और शिक्षिका बहनें एक दूसरे से मिल पाएंगी और अच्छे अच्छे व्यक्ति की बातों को वो 2 दिन के अंदर सुन पाएंगे। जो आपके खंड के शिक्षा अधिकारी हैं या जो भी BRC होते हैं या जो भी DM सर हैं, जो भी अधिकारी हैं, हम लोग उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको भी आग्रह कर रहे हैं कि आप भी उस कार्यक्रम में दिल्ली में शामिल हो, जो कि 1 और 2 मार्च पर होने वाला है IIT के डोंगरी हॉल में। वहाँ पर सभी लोग जुटेंगे और उनको करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इसी उद्देश्य से प्रशिक्षण के लिए आप लोगों से मिले थे और आप लोग हमारी बातों को सुने नहीं, समझे भी और उसको अपने स्कूल में करने का भी प्रयास किए। इसके लिए हम आप लोगों के आभारी हैं। इसको आप लोग अपने स्कूल में करें और करने पर जो भी आप लोगों की दिक्कत हो या जो भी हेल्प का आवश्यकता हो, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।